Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome. Good morning student. चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बेटा। आपने जो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 1 में हमने लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले प्रॉपर्टी समझी थी कि डिस्टेंस की डेराइव करना, कि डिस्टेंस के फॉर्मूले को किस तरह से डेराइव करना था। ओके, डिस्टेंस की डेराइव करने के बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने कंडीशन को डिफाइन किया था, उसकी एप्लीकेशंस को, यानी हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले को किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शंस फॉर्मूले को। तो सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनली सेक्शन। जब इंटरनली सेक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सेकंड होता है एक्सटर्नली सेक्शन। तो एक्सटर्नली सेक्शन के लिए हमें क्या अप्लाई करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या अप्लाई करना होता है, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास हेडिंग है वो है इंटरनली सेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है, उसको ड्राइव करना है, वो है इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला। जब आप इंटरनली सेक्शंस को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डायरेक्ट समझते हैं, उसके फॉर्मूले को। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्राइव करेंगे। ओके, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप। मैंने सपोज दैट एक P और एक Q, एक लाइन ड्रॉ की, जिसके कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट मैंने कॉल कर दिए x1 एंड y1, Q के कोऑर्डिनेट कॉल कर दिए x2 एंड y2। ओके, अब इसी पे एक अनदर पॉइंट है, सपोज दैट वो पॉइंट है मेरे पास R पॉइंट है। सपोज दैट ये R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया x एंड y, क्योंकि R पॉइंट लाइज ऑन द लाइन P एंड Q। ठीक है, ये R पॉइंट दिस लाइन को डिवाइड करता रेशो m1 रेशो m2। ओके, अब आपको करना क्या है, इन पॉइंटों की हेल्प से जो आपके पास इस लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंटों पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऑन x एक्सिस पे। कर दिया आपने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ऑन x एक्सिस। ओके, अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास प्रोसेस क्या है, इसके पैरेलल, ऑन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे R पॉइंट से। क्लियर ड्रॉ? ओके, अब ड्रॉ करने के बाद आपके पास क्या प्रोसेस होता है, समझना पॉइंट को। ये एंगल डिफाइन हो गए, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होंगे, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। से क्या बोलते हैं आप लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया पूरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इनको नेम दीजिए M N एंड P। सॉरी, P आपके पास आ चुका है, M N R। ओके, R भी यूज कर लिया है आपने, तो कोई एक अनदर नाम लीजिए, P M N S। ओके, ये नेम यूज कीजिए, M N और S पॉइंट। ओके, अब आपको करना क्या है, देखिए जो ये पहला पॉइंट आपने x1 और सेकंड पॉइंट आप यूज करें y1, यानी x1, y1। इट मींस इसकी जो ऑन x एक्सिस के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इसमें बताइए कितनी आपके पास, x1 है। ओके, और ये है पॉइंट यहाँ पे R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। इसके कोऑर्डिनेट x पे कितनी डिस्टेंस है, x। इट मींस आपकी एंड पॉइंट तक, ओरिजिन से एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है कितनी है, x। अब आपके पास आता है Q पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखे x2, y2। ऑन एक्सिस का मीनिंग जो कोऑर्डिनेट डिफाइन किया x2, y2 मींस क्या है कि भाई जो s तक की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है, x2 है। ओके, अब बात आती है सेम एज इट इज ऑन y एक्सिस को लेकर। ऑन y एक्सिस के केस में क्या है कि ये P की mn तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ऑन y1, क्योंकि y एक्सिस पर है, क्योंकि परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग काउंट होगी। परपेंडिकुलर यहाँ पे कैसे y एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से तक, y1। तो डिस्टेंस आपने डिफाइन कर दिया y1। ओके, अब बात करते हैं R पॉइंट की। R पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से ऑन y एक्सिस से, y डिस्टेंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो y2 यानी ऑन y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से y2 को डिस्टेंस होगी। ओके, अब बेटा अब मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल से पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे कि जो आपके पास m से n तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, m से n तक की डिस्टेंस बताइए। m से n तक की डिस्टेंस कैसे देंगे, ये डिस्टेंस x1, ये फुल डिस्टेंस ओरिजिन से x, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, फुल में से इसको माइनस करो तो ये डिस्टेंस गेट हो जाएगी, यानी x में से इसे माइनस कर दीजिए x1 को, तो गेट हो जाएगी mn, तो x माइनस x1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है
नेक्स्ट पॉइंट में आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, देखिए ध्यान से फिर से आपको चाहिए डिस्टेंस आर से, दिस पॉइंट को यूज कर लीजिए, आप लोग कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, टी दे दीजिए। आर टी की डिस्टेंस बताइए क्या है आपके पास, आर टी की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए आर टी है ना, इट मींस आर पॉइंट की जो डिस्टेंस है ऑन एक्सिस से ओरिजिन से वो कितनी है x, और आपके पास ओरिजिन से टी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है x2, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, इस पूरे में से यहां से जीरो ओ से एन तक की डिस्टेंस है और आपके पास ओ से एस तक की डिस्टेंस है, ओ के एस में से यदि मैं ओ के एन की डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो एनएस वाली डिस्टेंस गेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो एनएस आपके पास कितना आ गया, आपके पास एनएस आ गया आपके पास x2 माइनस x, ये गेट हो गया आर टी। क्लियर है आप यहां तक बातें, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिर से इस प्रोसेस में आइए। अब बात करूंगा इस ट्राइंगल की जिसको आपने नेम यूज कर दिया यू, ओके आर यू, मुझे ये डिस्टेंस बताइए कितनी होगी आर यू, ठीक है ना। देखिए आर यू गेट करने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम लोग, आर यू डिस्टेंस गेट करनी है आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है यहां से तक y1, और ये डिस्टेंस यहां से तक कितनी है आपके पास है y, ये यहां से तक y होगी और ये हो गई y1, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई है y माइनस y1, रीजन क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी आर यू, ओके। तो यानी आपने क्या किया, t से s में से जो ts है उस डिस्टेंस में से आपने क्या किया, vs वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो आपको गेट हो गई है आर यू वाली डिस्टेंस या टी वी वाली डिस्टेंस, जो कि दोनों से ही होती है, जितनी टीवी उतनी आर यू होगी आपके पास। क्लियर होगी अगर बातें, तो आपने आर यू गेट किया है, आर यू कितना आपके पास आया, आर यू गेट हो गया आपके पास y माइनस के y1, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपको गेट करना है QT गेट करना हो, Q से S तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास y2, और T से S तक की डिस्टेंस कितनी है y, यदि फुल डिस्टेंस में से y वाली डिस्टेंस को माइनस करूं तो ये वाली डिस्टेंस गेट हो जाएगी QT, तो QT कितनी आ गई आपके पास, QT आपके पास गेट हो गई यहां पे डिस्टेंस y2 माइनस 1, ये गेट हो गया आपको, ओके नो डाउट। अब पॉइंट समझिए आप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन कैसे ये डिस्टेंस थी, ओके। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखिए ये जो पॉइंट आर का, आर में पी क्यू लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, m1 रेशियो m2 में, आर पी यू ट्राइंगल आर पी यू सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर टी। देखिए सिमिलर के केसेस में आपने क्यों इसे सिमिलर क्यों किया, क्योंकि सिमिलर का मीनिंग आप लोगों ने स्टडी करते हैं 6th चैप्टर में ट्राइंगल में, कांग्रुएंस और सिमिलर में ये डिफरेंस होता है, कांग्रुएंस का सेंस होता था शेप एंड साइज आर इक्वल, बट सिमिलर का सेंस क्या होता है कि शेप तो इक्वल होती है बट साइज डिफरेंट हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिमिलर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो, जब भी सिमिलर क्या होता है कि एंगल के केस में भी आप किसी भी ट्राइंगल को सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। एंगल के केस में आप इसको क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एंगल की हेल्प से भी आप ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कई प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के चैप्टर में आप ये स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और करते भी हो आप ये चैप्टर में स्टडी, ओके। तो चलते हैं ट्राइंगल आर पी यू सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर टी। ध्यान रखना जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, जब भी ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलर के केस में हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे सिमिलर ट्राइंगल के केस में। जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बस ध्यान रखना कि जिस ट्राइंगल की साइड आप फर्स्ट में लेंगे उसी की प्रॉपर्टी को सबसे पहले आप ऊपर रखेंगे, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं पहले इस ट्राइंगल में, तो मैंने यदि इसका परपेंडिकुलर लिया है तो इसका परपेंडिकुलर इसके अपॉन में आएगा, यदि आपने ये ट्राइंगल लिया है तो यदि आप इसका परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, फिर इसका बेस अपॉन इसका बेस लिया जाएगा, फिर आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यदि आपने ट्राइंगल ये लिया है स्टार्टिंग में, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉल कर रहे हैं आप, तो यहां पे ध्यान रखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इट मींस आर यू डिवाइडेड बाय
QT परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल का बेस कितना आपके पास यहाँ पे PU डिवाइडेड बाय RT, ओके, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी इसकी PR अपॉन RQ, ये आपके पास सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जब आप दो ट्राइंगल को आपस में क्या कर रहे हो, सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो बेस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ओके। अब इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास, उन्हें चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे RU, आपके पास RU देखिए कितना डिफाइन किया उसने आपको, y माइनस के y1, तो y माइनस के y1 डिवाइडेड बाय QT क्या डिफाइन किया, y2 माइनस के y इज इक्वल टू PU कितना गिवन है, देखिए आपके पास जो PU है आपके पास, ये ना P और U, तो PU कितना डिफाइन है आपके पास, PU मतलब MN, PU मींस MN, और ये जो हमने MN लिखा हुआ है, इस MN की रिप्लेस में आप क्या यूज कर सकते हैं, PU भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो MN को हम क्या यूज कर सकते हैं, PU भी कह सकते हैं, तो PU यानी MN, और MN की वैल्यू x माइनस x1, तो कितना आपके पास आ गया, आपके पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय RT की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x, तो आपके पास आ गया x2 माइनस x इज इक्वल टू PR अपॉन RQ, PR देखिए P और R अपॉन RQ मींस किस रेशो में, M1 रेशो M2 में, यहां पर पुट कर दीजिए M1 अपॉन M2, क्लियर हो गया बातें, ओके। अब इसे यूज कर दीजिए फर्स्ट, इसे यूज कर दीजिए सेकंड, इसे यूज कर दीजिए थर्ड, तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड एंड टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड एज योर चॉइस, आपकी मर्जी है कैसे ले सकते हैं। मैं टेकिंग यूज कर रहा हूं सेकंड एंड थर्ड, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो आपके पास आ गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास गेट हो गया M2 x माइनस M2 x1 इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x, ओके। अब आप एक काम कीजिए, x वाली प्रॉपर्टी को वन साइड ले लीजिए और अनदर क्वांटिटी को वन साइड, तो जब आप x वाली प्रॉपर्टी को दिस साइड लेंगे तो उसमें से x कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कितना गेट हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको दिस साइड ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सॉरी ये आपके पास आ गया x इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1, और ये नंबर क्या करेगा प्रोडक्ट, तो दिस साइड क्या करेगा डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये आपने गेट किया x को। सिमिलरली करके आप टेकिंग यूज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, किसको यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड जब आप यूज करेंगे सिमिलरली करके टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो वहां से फाइनल कर लेंगे y की वैल्यू गेट हो जाएगी M1 y2 प्लस M2 y1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, क्लियर हो गया अंदर बातें। तो ये आपके पास गेट हो गया x के पॉइंट और हो गया y, तो यानी आपने जो ये r पॉइंट था, इस r पॉइंट में इस PQ को M1 रेशो M2 में डिफाइन किया था, तो जिसकी कंडीशन से आपने x की वैल्यू बता दी, y की वैल्यू बता दी, यानी r की कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप मुझे बता दीजिए। यदि आप r की कोऑर्डिनेट बताएंगे तो r की कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये r के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी r x y के कोऑर्डिनेट जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद जो इंटरनल सेक्शंस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बेटा, इसे नोट कीजिए, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, ओके। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने इंटरनल सेक्शन के फॉर्मूले को डिराइव कर लिया बेटा, अब सेम एज इट इज एक्सटर्नली सेक्शन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे टू योर सेल्फ। एक्सटर्नली सेक्शंस
देखिए इसमें क्या होता है पॉइंट्स में, इंटरनली में आपने क्या किया था, देखिए इंटरनली में आपने जो वर्क किया था इंटरनली सेक्शन में, वो आपने ये वर्क किया था कि एक लाइन थी, इस पे कोई पॉइंट P एंड Q थे, P के कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 थे आपके पास। ओके, इस पे एक पॉइंट था जो लाइज कर था R पॉइंट, वो जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता था, यानी इट मींस PR और RQ का रेशियो होता है m1 रेशियो m2। ये इंटरनली सेक्शन में आपने डिस्कस किया था, क्लियर हो गया, जिसमें आपने फॉर्मूला बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नली सेक्शंस की। एक्सटर्नली सेक्शंस में क्या होता है, देखिए जब आप एक्सटर्नली सेक्शंस करेंगे तो उस सिचुएशन में आपके पास ये कोई आपके पास एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट लाइज करें P एंड Q which coordinate x1, y1 and x2, y2। ओके, ये 2 पॉइंट है और इस लाइन पर एक थर्ड पॉइंट है जो लाइज कर रहा है एक R पॉइंट which coordinate x, y, जो इस लाइन को एक्सटर्नली यानी बाहर से डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 में, किसमें डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे कितना आपके पास है, यानी इट मींस PR डिवाइड बाय QR, इसका रेशियो दिया उसने P से R का और Q से R का रेशियो दिया हुआ है, ये जो R पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 में, इट मींस PR डिवाइड बाय QR, P से R की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी PR कितना रेशियो दिया m1, QR कितना गिवन किया उसने m2, तो यानी PR अपॉन QR जो रेशियो है वो कितना आपके पास m1 रेशियो m2 है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तब उस सिचुएशन पे R का जो फॉर्मूला होगा एक्सटर्नली का, बस जहां आपने इंटरनली यूज किया है वहां पे आप प्लस के रिप्लेस पे माइनस यूज कर दीजिए, एक्सटर्नली का फॉर्मूला जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये होता है आपके पास एक्सटर्नली सेक्शंस का फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया फॉर्मूला एक्सटर्नल सेक्शन का, तो इस तरह से हम इसे भी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसी में आपके पास नेक्स्ट मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि आपके पास एक लाइन है, ये इस पे 2 पॉइंट लाइज कर है P एंड Q, P मींस x1, y1 कोऑर्डिनेट, Q के x2, y2 कोऑर्डिनेट, एक R पॉइंट है जो इसकी मिड में है, मिड में है तो इसका मतलब क्या है, इसको सेम रेशियो में डिफाइन करेगा, सेम रेशियो यानी 1:1 में डिफाइन कर रहा है, और भी इंटरनली कर रहा है, अंदर से कर रहा है, बाहर से थोड़ी कर रहा है R पॉइंट, जैसे इसमें कर रहा है बाहर से R पॉइंट नहीं ना, इंटरनली कर रहा है। तो जहां पे इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला है वहां पे m1 के रेशियो पे यानी m1 के रिप्लेस पे 1 और m2 के रिप्लेस पे 1 पुट कर दो, तो वहां से आपके पास इस R यानी मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे, और R मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या फाइंड होने वाले देखेंगे यहाँ पे, तो R पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आप लोगों के पास आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, यहाँ तक बात है क्लियर हो गया। अब स्पीड से पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।